हम जानना चाहते हैं कि इतने बड़े विवादों में रहने वाला ये केंद्र, जिसको कि तालिबान का भी उस्ताद कहा जाता है, तालिबान का मुल्ला उमर यहाँ से आपका चेला बन के गया है और अभी एक सरकार बनाई है। नहीं, मुल्ला उमर हमारे यहाँ के ये गलत है कि मुल्ला उमर यहाँ के पढ़े हुए हैं, ये गलत है जो लेकिन देवबंदी मदरसे में पढ़े हैं, भले ही यहाँ ना पढ़े हो। नहीं, देवबंदी मदरसे में अगर पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा है। तो आप देवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते हैं? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं, हम क्यों किसी, हमारी कभी मुलाकात नहीं, हम कैसे कहते कि वो गलत हैं। लेकिन आप मीडिया से तो जानते ही है ना। मीडिया में हम नहीं जाते हैं, हमारा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मेहमान हैं तो हम बैठ गए, नाम तो मीडिया को यहाँ आने भी नहीं देते। नहीं, लेकिन आए हैं तो लेकिन अगर आपका उसका संबंध नहीं है तो जब उसको आपके चेले के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो डिनाई करना चाहिए ना। हमने मना किया, हमने ये बात कही कि उनको देवबंदी क्यों कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं, वो देवबंद के पढ़े हुए नहीं हैं। हमने कहा कि वो सिर्फ इसलिए देवबंदी कहा जाता है कि जब देवबंद के सबसे बड़े मुखिया हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दिल दिमाग में अंग्रेज़ की दुश्मनी भरी हुई थी और वो ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ाद हुकूमत कायम की थी अफ़गानिस्तान में, और यहाँ से अपने चेले भेजे थे। उन चेलों ने जो वहाँ काम किया है, ये जो आज के तालिबान हैं या उनकी औलाद हैं या औलाद की औलाद हैं, चूँकि वो देवबंद के थे इसलिए वो देवबंदी के, वरना तो ये लोग तो ना देवबंद में आए हैं। तो आप तालिबान का विरोध करते हैं? विरोध करने, हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। विरोध करने का क्या ताल्लुक है? वो लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, वो तालिबानी हैं, क्या कर रहे हैं हमें कुछ, हम तो अपनी सारी ज़िंदगी में आज तक कभी अफ़गानिस्तान गए भी नहीं हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ है? जब सारी दुनिया आपको यहाँ बैठे बैठे सुनती हो, आपको क्या जानने की ज़रूरत है? कहीं पर दुनिया का हर मुसलमान आपका फतवा मानता है। नहीं, ये बात नहीं है, फतवे की चीज़ दूसरी है। हमारा ताल्लुक़ अगर है किसी से तो हम वो वहाँ जानते, वो हमें बुलाते, हम वहाँ जा कर के काम करते। हम तो आज तक गए भी नहीं अफ़गानिस्तान है किसी चिड़िया का नाम हम नहीं जानते। चलिए, आपके पोते वगैरह सब इतने हाई फाई मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि वहाँ महिलाओं की मंडी लग रही है, गर्दनें काटी जा रही है, मैं बता रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद कम से कम आप ये कहिए ना कि तालिबान गलत काम कर रहे हैं। नहीं, सुना जाता है, हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, आप गलत। अगर मैं सही हूँ तो आपका क्या कहना है? नहीं, अगर होंगे, हाँ। अगर होकर के कोई हुक्म नहीं लगता है, जब तक मैं ये यकीन न कर लूँ कि आप सही हैं, मैं कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कैसे आपको इसका यकीन कराऊँ? मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपको यकीन कराने की। मेरा ये मोबाइल है, हाँ। इस मोबाइल के अंदर कोई व्हाट्सएप नहीं है, मैं दुनिया की कोई खबर नहीं सुनता हूँ। आप मुझे फ़ोन करेंगे, आप मेरे भाई की तरह हैं, आपकी फ़ोन को ले लूँगा, मुझे ज़रूरत होगी आपकी, मैं इसके सिवा दुनिया की किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ। मेरा क्या ताल्लुक़ है? मैं किसी आदमी से बहस नहीं करता हूँ। तालिबान के यहाँ ये बहस नहीं है, ये चर्चा है ना, हम कोई बहस नहीं कर रहे। चर्चा तो आजकल मोबाइल के ऊपर इतनी गलत चर्चा है, ये तो झूठ का पुलंदा है इसके अंदर। मैं किसी की बात का अपनी आँख से देखता हूँ, सुनता हूँ, अगर मुझे यकीन होता है बात करता हूँ, नहीं होता तो चर्चे तो बहुत होते रहते। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि उसके अंदर फंसूँ? अच्छा, तालिबान जो भी कर रहा है, आपके पास जो भी जानकारी है, मेरी छोड़ दीजिए, जो भी है उसमें क्या गैर इस्लामिक है और क्या इस्लामिक? मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तालिबान ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं अलैहिस्सलाम। मैं ये जानता हूँ, बाकी उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो किसे मार रहे हैं, किसकी मंडी लग रही है, किसको ज़िंदा कर रहे हैं, मेरा कोई ताल्लुक़ उससे नहीं है। ना मैं जानता हूँ, ना मैं गया हूँ कभी, ना सुनता हूँ, ना तालिबानी मेरे पास आते हैं, ना मेरा आदमी तालिबान के पास जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आपके ही सारे पुस्तक पढ़ते हैं। यही बात है, वो हमारी पुस्तक क्या है? हमारी पुस्तक तो कुरान है,
दुनिया में सारी दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं। हमारी कोई पुस्तक पढ़ते हैं? आप ये बताइए कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए। नहीं, मैं तो कुरान के बारे में सिर्फ जानता हूँ, मैं तो बाकी पुस्तक के बारे में जानता नहीं। जाओ। कुरान की भी जानकारी मैं आपसे लूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो सईद वसीम रिजवी के साथ एक संवाद किया था, उन्होंने 26 आयतों को निकालने के लिए कहा था, वो भी मेरे प्रश्न में था कि उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसका जवाब लिखा है, आप मेरी वो किताब देखिए, वो हिंदी में पढ़ा हुआ है। मैंने उसका जवाब दिया है कि जिन आयतों पर वो इतराज़ कर रहे हैं वो कुरान को जानते नहीं, वहीं उसका जवाब लिखा हुआ। मैंने कहीं इधर उधर से बात नहीं की। मैंने कहा 5 आयत पहले पढ़ो, 5 आयत बाद में पढ़ो, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। आपने मेरे उस जवाब को देखा नहीं है। नहीं देखा। हाँ, इसलिए आपसे देखिए, पूछ रहे हैं। मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको और हिंदी में भेजूंगा मैं आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है मुझे भी उर्दू सीखनी चाहिए। आप सीख रहे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्योंकि कई चीजें आपको पहले ही सीखना चाहिए था। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान की वो ज़बान जिसको आप बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं उर्दू को, आप उर्दू जानते क्यों नहीं हैं? आपको लिखना भी चाहिए लेकिन था, आप पढ़ना भी लेकिन जानना आप चाहिए बाकी था। भाषा का विरोध करते हैं। नहीं, मैंने कौन कहता विरोध? तो फिर अभी योगी जी ने कहा है कि मदरसों में दूसरी भाषा जानने वालों को नहीं लेंगे। नहीं, हम नहीं विरोध करते। हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो जो अभी मदरसों में उन्होंने कहा है कि गैर हिंदी, जहाँ उर्दू भाषा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे विषय पढ़ाने के लिए जिसको उर्दू नहीं आती ऐसे शिक्षक भी लेंगे, उसका आप विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? आप बताइए, मैंने विरोध किया? आपके लोग कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं। तो बताओ किसने विरोध किया है? अब मुझे तो ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान की उलेमा काउंसिल हो, आप ही की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये कोई आप ही चीज का है। ये कोई चीज नहीं है। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपका है कि नहीं? है। मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। हाँ, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। क्या विरोध किया? मदरसा बोर्ड ने विरोध क्या किया। विरोध किया? उन्होंने कहा है कि उर्दू आना अनिवार्य है। हम ये कहते हैं, देखिए आप समझें इस बात को, आप नहीं जानते हैं। असल में इस्लाम अरबी ज़बान का है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब फारिस के लोग आए, फारसी बोलने वाले, तो यहाँ के मुसलमानों ने पूरे अरबी लिटरेचर को फ़ारसी ज़बान में मुंतकिल कर दिया। फ़ारसी ज़बान जाने लगी और चली गई, तो ये उलमा का काम था कि उन्होंने फ़ारसी के लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल कर दिया। आज उर्दू है, अभी ज़िंदा है, हम चाहते हैं ज़िंदा रहे, लेकिन अगर उर्दू जाएगी हम उसे हिंदी के अंदर लाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, स्कूलों के अंदर 95-98% तो मुसलमान स्कूलों ही में पढ़ते हैं, वो उर्दू नहीं जानते हैं। हम ये चाहेंगे कि हम सारे लिटरेचर को फ़ारसी से उर्दू ज़बान के अंदर ले आएँ, उर्दू में, उसके बाद हिंदी में ले आएँ। तो ये वो चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू अभी बाकी रहे, बड़ी साफ़ सुथरी है। और हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के अंदर जितना बड़ा किरदार उर्दू का है, किसी दूसरी ज़बान का नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू ज़बान हमें उससे मोहब्बत है। इस विवाद में जाएंगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। आप जाएं, क्योंकि हम कहेंगे भाई मराठी ज़बान का सबसे हाँ, ठीक है, वो भी है। फिर तो आप पंजाबी कहेंगे हमारा सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे बात सुने, आप मुझसे उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं मराठी नहीं जानता हूँ, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। जिस ज़बान में आप बोल रहे हैं उस ज़बान की मुखालफत आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं, कहा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो हिंदी बोल रहा बहुत अच्छी बात है, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो खुद कहा कि उर्दू पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी मैं बात। तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए। मैं बहुत, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। मैं आपको दूंगा, बुलाओ उठाओ। मैंने 8 साल मेहनत करके कुरान का हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या कुरान की 8 साल की मेहनत के बाद मैंने की है। ये है वो, मैं आपको दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़िए। क्योंकि जो वसीम रिजवी कहते हैं या जो हमने सुना है या जो चलन में है, उसमें लिखा है कि काफिरों की गर्दन काटो, तो सुरेश चौहान के काफिर गलत है। तो कुरान तो मेरे खिलाफ लिखा गया है। वो जानते ही नहीं है कि काफिरों की गर्दन काटो। तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं आपको मानता हूँ कि आप एक धर्म को मानने वाले हैं। काफिर किसे कहते हैं बताइए? नहीं, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, जो नबी को नहीं मानता, जो उसके आयतों को नहीं मानता। काफिर का माना जो अल्लाह को नहीं मानता, काफिर के यही मानना, इनकार करने वाला। काफिर एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माना है इनकार करने वाला। इनकार करने वाला क्या माना? जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता,
ये काफिर का माना है। काफिर कोई तो गाली मैं नहीं है। मानता, मैं नहीं मानता, अगर मैं भी मैं नहीं, मुसलमान नहीं हूँ तो अगर फिर अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो मैं उसको भी कहूँगा अरबी ज़बान के अंदर ये नहीं मानता, इनकार करता है अल्लाह का, ये काफिर है। हाँ, तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना। सारी दुनिया का जो नहीं मानती है परमात्मा को, तो फिर काफिर आप- की सजा तो आपने, नहीं, आप परमात्मा को मानते हैं नहीं मानते हैं? परमात्मा को मानता हूँ। तो वही तो है अल्लाह, और क्या चीज़ है? नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? मेरा परमात्मा कहता है कई रास्ते हैं। नहीं, हाथ जोड़ो ये- तो भी आओगे, अरे आँख भाई बंद ये- करो तो भी आओगे, ओहो, ध्यान करोगे तो भी आप आओगे, उपवास कमाल नहीं की- करोगे तो आप भी कमाल आओगे, की बात पानी कर- चढ़ाओगे तो भी आओगे, कुछ भी नहीं मानोगे तो